भविष्यवाणी आप कर दीजिए, कितनी सीटें, क्योंकि 250 से 300 सीटें तो एग्जिट पोल में आ रही है, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? 300 के तो लगभग आना ही चाहिए। 300 के लगभग हाँ, आना चाहिए। हाँ। तो ये पक्की भविष्यवाणी है। हाँ हाँ। अखिलेश यादव के पाले में कितनी? अरे इन लोग जाएंगे भी तो क्या, इन लोग का सरकार तो बनेगी नहीं, ज्यादा सीट नहीं मिलने वाला है, बहुत थोड़ा सा सीट मिलेगा, 150 मिल जाए तो बहुत है। 150? हाँ, इससे ऊपर मिलने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? मदन मोहन। अच्छा, सर ये बता दीजिए, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा था, अभी मतदान खत्म हुए हैं, क्या लगता है किसके पाले में कितनी सीटें जा रही हैं? हमारा सीट जितना भी जाए और विकास के नाम पर योगी जी की सरकार बनेगी। योगी जी की सरकार? हाँ, इस निश्चित उन्हीं की सरकार बनेगी। अच्छा। और बनना भी चाहिए। और कोई देश में कोई जो है पार्टी नहीं है कि जो देश सेवा कर सके। यही एक पार्टी, जब मोदी योगी आए हैं, 2 इंजन वाली सरकार बढ़िया चल रही है। इससे देश का विकास भी है, देश की रक्षा भी होगा, और सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अच्छा। या कोई माने या ना माने। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2 इंजन वाली सरकार है जो बढ़िया काम कर रही है वो। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, नहीं। अरे ऐसा क्या किया अखिलेश ने जो कि जनता ने उन्हें बिल्कुल नकार दिया? देखिए, अखिलेश का सरकार हम लोग भी देखे हैं, जितना उनके राज्य में छिनैती डकैती, जितना जो है बैक मार्टिंग हो रहा था, अनाज का भी घपला हो रहा था, सब चीज का घपला हो रहा था, जितना भ्रष्टाचार किसी के राज्य में नहीं हुआ जितना अखिलेश के राज्य में हुआ। और वो तो बोल रहे हैं मैं 300 सीटें लेकर आ रहा हूँ। भाई वो तो बोलने, उनके क्या बोलने से हो जाता है, उनके बोलने से वो तो बहुत बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। वो तो वैदिक सनातन धर्म को भी नहीं मान रहे हैं। तो आप किस धर्म को मानते हैं? जिस वैदिक सनातन धर्म को हमारे ईश्वर ने रचा है, और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम किसको मारते हो, तुम किसको जिलाते हो। मैं इसलिए अवतार लेता हूँ, जब धरती पर बहुत पाप और अत्याचारी दुराचारी पापी बढ़ जाते हैं, तब मैं जो है अवतार लेकर दुराचारी पापियों को वध करके उनको जो है धर्म की स्थापना करता हूँ। और राम ने भी कहा कि जब जब हो धर्म का यह हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरिया विविध शरीरा, हरियं कृपा सिंधु सज्जन पीरा। और गीता में हुआ ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कल के अवतार भी होगा, कल के अवतार भी हाँ आएगा। अच्छा। दुराचारी पापी दुष्ट मारे जाएंगे, सो कली काल कठिन उरगारी, अपाप परायण सब नर नारी, कली काल बिहाल किए मनुजा, कऊ नहीं मानत अनुजा तनुजा। अपनी बहन बेटी की रक्षा लोग करते थे पहले, आज माँ बहन बेटी को भी कुदृष्टि देखने वाले लोग पैदा हो गए। तो ऐसे दुराचारी पापियों का जैसे रावण का वध हुआ, जैसे कंस का वध हुआ, ऐसे इन लोग का भी होगा। कौन कर रहा है इन लोगों को, लगाम कौन लगा रहा है इन सब चीजों पे? अभी तो लग रहा है, अभी तो कुछ जो है चल रहा है, कुछ जो है अभी धर्म का प्रचार हो रहा है, और जब नहीं चलेगा तब तो होगा। अभी तो विश्व युद्ध छिड़ने की संभावना है, और विश्व युद्ध जब छिड़ेगी तो मैं गीता श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि 4,32,000 कलयुग की आयु है, इसमें 1,000 वर्ष सतयुग आएगा, तो स्वर्ण युग आएगा जिसको कहते हैं। तो सब लोग जो है सत्य अच्छा दिन आ जाएगा, सब लोग न ज़्यादा जो है लोग बचेंगे नहीं। 9 करोड़ दिया है कि भारत में बचेंगे, और 5 करोड़ जो है मुस्लिम और ईसाई राष्ट्र में बचेंगे। 14 करोड़ मनुष्य पृथ्वी पर रहेंगे, और बड़ा सुख शांति 1,000 तक सत्य का बोलबाला रहेगा। फिर उसके बाद कलयुग बढ़ेगा, तब भगवान कल की अवतार लेंगे। जी बाबा जी, वैसे तो अखिलेश यादव ये भी बोल रहे थे कि श्री कृष्ण उनके सपने में आए थे, और सपने में आके बोल के गए हैं कि इस बार मुख्यमंत्री तो अखिलेश ही बन रहे हैं। वो तो अपने मनमानी बोल रहे हैं ना, अपने मन से बोल रहे हैं। उनको क्या भगवान का दर्शन होगा? उनसे ये नहीं कोई पूछता है कि ये बताइए कि जो है द्वापर काल में कृष्ण को जो आप यदुवंशी अपने को मानते हैं, तो यदि वंशियों को 14 करोड़ जो है 56 करोड़ यादवों को किसने मरवा दिया? जब आप लोग का अधर्म बढ़ गया, पाप बढ़ गया, यदुवंशियों का धर्म को, साधु को, महात्मा को, दुर्वासा ऋषि का अपमान किए, गंधारी का सर्पापरा स्वयं कृष्ण भगवान ने खड़ा होकर 56 करोड़ यादवों का नाश कर दिया। थोड़े से यादव थे जो अकुर जी थे, कृष्ण के जो है समर्थक, वही बचे थे। और एक जो है
रुक्मिणी का लड़का जो है प्रद्युम्न थे, उनका लड़का जो है अनुरुद्ध, वही बचे, वही से थोड़ा सा यादव हैं। अब तो सब अपने को यादें लगते हैं, अंदर इनके तो मुलायम सिंह यादव। अरे अब काय जात के हैं के भाई, ते वर्ण शंकर हो गए आप, वर्ण शंकर इसको कहते हैं। अच्छा। एक जात होता है हमारे राम का कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाऊं बरु बचन न जाई, ये है। अच्छा, योगी जी के बारे में कुछ बताइए। आप भविष्यवाणी तो कर रहे हैं कि 300 सीटें आएगी। योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं इस बार, और कितना काम करेंगे आगे? आगे बहुत काम होगा, देखते जाइएगा। अगर योगी जी रहेंगे तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा, और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहेंगे तो पूरे देश का विकास होगा। अच्छा, तो योगी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं आगे? बनेंगे, इस बारी भी बनेंगे, वही बनेंगे, देखिएगा आने वाले दिन में, देखिए ना। आएंगे, इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं? बन रहे हैं, हाँ, भविष्यवाणी पक्की है? पक्की है हमारी है। चलिए ठीक है। 2014 में भी एक मिनट सर, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? 2014 में भी गुरुजी ने भविष्यवाणी किया था। अच्छा। हाँ, कि मोदी ही आएंगे, और वही हुआ। अच्छा बाबा जी, आपने 2014 में भी किया था भविष्यवाणी? आए मोदी जी, तो अब आप भविष्यवाणी कर रहे हैं योगी जी आएंगे, तो आप पक्का आएंगे? आएंगे, निश्चित आएंगे, देख लीजिएगा। आप अब 10 तारीख को होने जा रहा है, सब अपने आप मालूम हो जाएगा आपके सामने। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। तो इस सरकार से खुश हैं आप लोग? जी बिल्कुल, कैसा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश? बस ठीक हो रहा है, विकास हो रहा है, सबका विकास, सबका आप ये कल्याण हो रहा है। बताइए, एक बिजली गायब हो जाता राखलेश के समय में, बत्ती नहीं है, महीनों महीने चिल्लाते रहे। आज पूरा आप जो है खाली बनारस के अंदर देख लीजिए कि आज कितनी घाटों से लेकर कितने मकानों पर, कितने मंदिरों पर जगमगाता है। दुल्हन की तरह काशी सज रहा है कि नहीं सज रहा है? सज रहा है ना, ये तो प्रत्यक्ष आंख से दिखाई दे रहा है। तो विकास तो हो ही रहा है, और आगे जाएगा तो बढ़िया और बनेगा। बढ़िया बनेगा। हाँ, अच्छा, कहा जाता था अखिलेश MY के समीकरण की राजनीति करते थे, यादव और मुस्लिम की, ऐसा वो आज भी है, वही तो उसी बतौलत तो कर रहे हैं। क्या जाति पात से आज जो है जनता बहुत जानकार हो गई है, वो सब कुछ जानती है, और जात पात की नहीं चलने वाली है। क्या अखिलेश को इतना विश्वास है कि सब यादव उन्हीं को वोट देंगे? क्या मुसलमान सब उन्हीं को वोट देंगे? क्या मुसलमान में पढ़े लिखे नहीं है? क्या यादव में पढ़े लिखे नहीं है? क्या वो जो किसको देने से वोट हमारा फायदा होगा, किसको देने से नहीं फायदा होगा, वो देंगे, भले ही आपके सामने न बोले, गुप्त रूप से दिए हैं। अच्छा, तो आपको लग रहा है बीजेपी की तरफ गए होंगे? गए हैं, निश्चित गए हैं। इनके सामने डर के मारे पुरुषों को क्या बोले, लेकिन वो गए होंगे तो कुछ न कुछ तो दिए होंगे गुप्त रूप से। आपको लगता है योगी जी ने इन लोगों के लिए काम किया है जो हमारे देश में वालसम? बहुत काम किए हैं भाई। देखिए, अगर अनाज में मिल रहा है, अगर जाति पात होता उनके अंदर, तो मुसलमानों को नहीं मिलता। बहुत से गरीब मुसलमानों को मिल रहा है, सब बड़े खुश हैं। नहीं तो भूखों मरते बेचारे, उनको कौन देगा? उनके जात के लोग भी नहीं देंगे। तो कार्ड बनवा कर कम से कम गरीब परिवार को तो कुछ दे रहे हैं, हर दे रहे हैं। आयुष्मान योजना में गरीबों का जो है दवाई भी अगर उसका कार्ड बना है तो उनको भी मिल ही रहा है। कोई ऐसा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना। बीजेपी पर तो ये भी आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले कि हिंदू की राजनीति करते हैं। अगर करते हैं तो कौन सी बड़ी बात करते हैं? हिंदू तो हिंदू राज तो है ही है। भारत में तो वैदिक सनातन धर्म है। हमारा गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है, धन्यवाद आपका सर। तो देखिए बाबा जी ने हमें जिस तरीके से भविष्यवाणी करके बताया, क्योंकि हम यहाँ पर जानने ही आए थे कि क्या भविष्यवाणी रहेगी इनकी। जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं, साल 2014 में भी भविष्यवाणी इन्होंने की थी, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब इन्होंने भविष्यवाणी करके बताया कि 300 सीटों से ऊपर ही आ रही हैं और मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी बन रहे हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। देखिए, इस वक्त बनारस के हम घाट पर खड़े हुए हैं। जैसे कि एग्जिट पोल आ रहे हैं, तरह तरह के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि एग्जिट पोल पर उनका क्या कहना है। तमाम मुद्दों पर उनसे डिस्कशन भी हो रहा है। अब देखिए, घाट पर कई लोग हैं। अब मैं कोशिश करूंगी एक दो साधु संत या बाबाओं से बात करने की, उनका क्या मानना है इन एग्जिट पोल पर और क्या इनकी भविष्यवाणी रहेगी। आइए मेरे साथ। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? छोटे लाल। अच्छा, कहाँ से हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज से हैं। अच्छा अंकल जी, जैसे अभी चुनाव चल रहे थे, अभी खत्म हुआ है मतदान, एग्जिट पोल आ रहे हैं, क्या कहेंगे इन सब चीज़ों पर? योगी जी, क्यों योगी जी? योग हैं इसलिए योगी जी। योग है इसलिए योगी जी। अच्छा, आप कुछ भविष्यवाणी वगैरह करते हैं क्या? नहीं। नहीं करते हैं।
अच्छा, आप अगर करेंगे तो आप किसकी भविष्यवाणी देख रहे हैं कि कौन आना चाहिए? योगी जी आएंगे ही। आएंगे। हाँ, परफेक्ट है। अगली सरकार योगी जी ही बनेगी। अच्छा, अगली सरकार योगी जी। हाँ, और मेरा तो अपना मतलब हृदय कहता है कि योगी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे एक बार। अच्छा, हाँ तो ये आपका दिल कहता है? हाँ, मेरी आत्मा कहती है कि एक बार प्रधानमंत्री भी बनेंगे। प्रधानमंत्री। जैसे मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे, पक्का बनेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे ये भी एक बार प्रधानमंत्री पक्का बनेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, आपका दिल इस पर क्या कहता है? जैसे अभी एग्जिट पोल में 250 से 300 सीटें बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर ही आएगी। 300 से ऊपर? हाँ, पक्की बात है। पक्की बात है ये। पक्की बात है। 304, 305 ऐसे ऊपर जाएगी। 304 और 305। हाँ, पक्का है। 300 से तो ऊपर जाएगी, चित्ती जले। 312 थी, इस बार घटी है किन मुद्दों पर? बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। बढ़ेगी। अखिलेश की कितनी जा रही है? अब वो राम जाना। अब थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना, इसलिए ज्यादा बोल पाना मेरे लिए बस की बात नहीं है। अखिलेश की सरकार तो आपने देखी होगी, अखिलेश यादव कैसा काम? नहीं, उस समय हम यहाँ नहीं थे, मगर अभी जब से हम यहाँ हैं, जब से देख रहे हैं कि जो व्यवस्था, जो साफ सफाई और जो लोगों के प्रति लगाव उनका देखा गया है, बहुत अच्छा है। और कॉरिडोर वगैरह देखिए कितना शानदार बन गया। अरे स्वर्ग बना दिया उनने काशी में, समझ लीजिए। हाँ, पूरा विश्व आएगा यहाँ पे दर्शन करने के लिए भोले बाबा के। हाँ, इससे पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था इन सब? नहीं नहीं नहीं, अभी तो देखिए कितना सुंदर बन गया है। और अभी इसके बाद जब योगी जी की सरकार बन जाएगी तो ये और विस्तार होएगा अभी इसका। हाँ, बहुत और सुंदर बनेगा अभी ये। उत्तर प्रदेश से मुद्दे क्या रहे लोगों के? क्या क्या मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया होगा? विकास का मुद्दा है, और संगठन है जो बीजेपी में जो एक जगह से कहा जाता है वो सब जगह फॉलो होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, जबकि दूसरी पार्टियों में ये चीज़ नहीं मिलती देखने के लिए, मगर बीजेपी में बड़े जो हैं वो उनकी अपनी गरिमा है, छोटे जो हैं उनको अपनी गरिमा है। हाँ, ये चीज़ समानता है। हाँ, बहुत एकता। संगठन जो है वो बीजेपी का है, और वो जो भी निर्णय लेते हैं बड़े शानदार निर्णय लेते हैं, देश हित के लिए लेते हैं। पारिवारिक हित के लिए नहीं, या अपने हित के लिए नहीं, जो देश के लिए जरूरी हित है बोले। परिवारवाद कौन करता था? अब जो कमलेश वगैरह जो है, अखिलेश वगैरह जो है, हाँ, अब इनका तो भाई अब ऐसा है ना, शुरू से जैसा रहा उसी को चलाएंगे। बीजेपी में शुरू से आरएसएस का डिसिप्लिन चलता रहा है, इसलिए आरएसएस के बताए हुए डिसिप्लिन पे ही बीजेपी काम करती है। अच्छा। हाँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आरएसएस को कई लोग आतंकवादी संगठन बताते थे। राहुल गांधी बोल रहे थे हिंदू और हिंदुत्व। वो तो अपना प्रचार करने के लिए या फोटो छपवाने के लिए ऐसा लोग बोलते रहते हैं, मगर आरएसएस जो है हिंदूवादी, जो हिंदू एकता है, हिंदू संगठन है, उसको मजबूत करने के लिए है, और बहुत अच्छी चीज़ है। यानी जागृत करती है कि आप हिंदू हो, आप इस देश के नागरिक हो, आपको गर्व होना चाहिए। ये आरएसएस करती है। हाँ, तो आरएसएस ये काम सही कर रही है? हाँ, बिल्कुल एक नंबर करती है। हाँ, हम आरएसएस के तो पुजारी हैं, समझ लीजिए। चलिए ठीक है। देखिए, बाबा का तो मानना है कि आरएसएस जो है अच्छा काम कर रही है। बेंगलोर से आए हैं हम। बेंगलोर से आए हैं? अच्छा, यहाँ पर टूरिस्ट है, घूमने आए हैं। हाँ जी। कैसा लग रहा है नज़ारा देख रहे हैं आप? साफ अच्छा है। सफाई है? बहुत साफ है अभी। अच्छा, किस सरकार में आपको लगता है ज़्यादा यहाँ पर काम हुआ होगा? किस तरह का मतलब? किस सरकार? अभी जो सरकार है उन्होंने काम किया है आप? अवश्य अवश्य, मोदी जी ने ही किया है। मोदी जी ने किया है। चलिए ठीक है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के मैं आई हूँ। अंकल जी, पंडित जी मेरे सामने हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। पंडित जी अभी कुछ पढ़ रहे हैं।